बाहर की जो जनता है वो सब कुछ देख रही है, उन्हें सब कुछ पता है अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तनीषा और अरमान, गौहर, कुशल के बीच में जो केमिस्ट्री दिख रही है, आप तो उन्हीं घर से बाहर आए हैं, तो क्या लगता है आपने किस तरह की केमिस्ट्री उनके बीच में देखी? देखो, तनीषा और अरमान, मैं बताता हूँ होता क्या है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो तनीषा को सब ने, घर वालों ने टारगेट कर दिया, अलग कर दिया, उसके खिलाफ मोर्चा लेके खड़े हो गए। यही सेम चीज़ उन्होंने अरमान के साथ करी। तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के करीब आए, लेकिन वो एक दोस्ती के दायरे में आए, उन्होंने कोई दायरा क्रॉस नहीं करा। और जब आप अकेले होते हो और आपके पास एक ही इंसान है जो आपका दोस्त है, आपकी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, आपको रोना आ रहा है, आप भावुक हो रहे हो, तो इंसान हाथ पकड़ेगा आपका। अगर आपको चोट लगी हुई है तो शायद बाम लगा देगा, आयोडेक्स लगा देगा। उसका इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करना गलत है। असली रोमांस की बात करें, मैं इसको लव स्टोरी बोलूँ या लस्ट स्टोरी बोलूँ, मैं कह नहीं सकता। वो तो हैं आपकी चांद बीवी गौहर खान, और क्या जलवे दिखा रही हैं वो। और कुशाल पूरे उनके कठपुतली की तरह पपेट बन चुके हैं। एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ घर में। गौहर खान जी की तबीयत हो गई ख़राब और डॉक्टर वगैरह आए और उन्होंने कहा मुझे गैस्ट्रोनोटिक्स अटैक हो रहा है, मुझे बार बार गैस आ रही है और उल्टियाँ सी महसूस हो रही हैं। गौहर की करीबी में एली उतनी करीबी नहीं थी, लेकिन फिर भी एली से बातें होती रहती थी। काम्या और प्रतीक्षा बहुत करीबी थी। गौहर को बाथरूम जाना था वॉमिट करने के लिए। गौहर ने किसी लड़की को नहीं बोला साथ में चले, लड़कियां खड़ी थी। गौहर कुशाल को लेके गई और अंदर से बाथरूम का दरवाज़ा होने बंद कर दिया। और चूंकि हमारे पास वहाँ घड़ी मोबाइल कुछ इस तरीके से होता नहीं कि हमें समय का अंदाज़ा लग गए, लेकिन फिर भी शायद 18 मिनट या 15 मिनट वो अंदर थी। अब उन्होंने किस प्रकार से उल्टी करी ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अंदर कैमरे नहीं लगे थे। लेकिन जब वो बाहर आई तो उनकी लिपस्टिक गायब थी और वो कुशाल के साथ थी। तो आगे मैं क्या बोलूँ, दुनिया समझदार है। तो वो सारी चीज़ें दुनिया देख रही है और जनता को धीरे धीरे मालूम चलेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गौहर खान ने एक टास्क में बोला था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़की हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़की होते तो आप अपने साथ किसी महिला या लड़की को लेकर बाथरूम के अंदर जाते, एक लड़के को लेकर नहीं जाते। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात आई तो आपको क्या लगता है फिलहाल इस सीज़न में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन होगा? देखो, काम्या बहुत अच्छा गेम खेल रही है, दिमाग से बहुत ही शातिर है। चूँकि वैम्प रह चुकी है तो फिर काम्या के क्या कहने, वो सारे वैम्प के जो भी नमक मिर्च तड़के लगाने वाले होते हैं वो होते हैं अच्छे से। गौहर का भी गेम अच्छा है। गौहर का भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, चूँकि गौहर ने एंडी को अपना भाई बनाया हुआ है और कुशाल उनके प्रेमी हैं, बच्चे हैं, कुछ करते हुए कुछ हैं, मैं वो आई कांट से एनीथिंग। तो इस वजह से वो लोग रूल कर रहे हैं। और गौहर और काम्या हमेशा अपनी ट्यूनिंग करके रखते हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो किस तरह की प्लानिंग थी आपकी? किस तरह से आप जब अंदर गए तो आपने क्या सोचा था कि मुझे इस तरह रहना है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी इमेज बनाना चाहता है? बिल्कुल। एंड देखो, मैं ये सोच कर गया था कि काफ़ी अंदर आपस में तिरस्कार और द्वेष और इस तरीके की भावनाएं चल रही है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जाके लोगों को जोड़ूँ, जो कि मैंने कोशिश करी प्रॉबेबली साथ में बैठ के, कभी योगा की एक्टिविटी कराई, कभी कुछ। लेकिन लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर थे, उनको लग रहा था ये बंदा 5 हफ्ते हम लोग ऑलरेडी रह चुके हैं, ये 5 हफ्ते बाद आ रहा है, इसको हमारे सारे लूप होल्स मालूम है, हमने किसके लिए क्या बोला हुआ है, इसको तो यहाँ से सबसे पहले निकालो। तो कोई क्लोज आ ही नहीं रहा था मेरे, पहली बात। और अगर मैंने कोई ग्रुप एक्टिविटी कराने की कोशिश करी, जैसे मैंने योगा सिखाने की कोशिश करी, प्राणायाम, तो उसका मजाक बनता था और जो कि कभी कभी बहुत पर्सनल हो जाता था। तो मैंने वो कोशिशें करना भी छोड़ दिया और इस बात को लेकर मेरी काफ़ी गहमा गहमी और बहस भी हुई। बिग बॉस 7 7वां सीज़न चल रहा है, इससे पहले भी 6 सीज़न आ चुके हैं, तो आप इन्हें फॉलो करते थे कभी? ऑनेस्टली बीच बीच में देख लेता था, रिलीजियसली फॉलो नहीं करता था। और मुझे तब जब देखता था लड़ाई झगड़े होते थे, मुझे लगता था अरे यार क्या है, क्या स्क्रिप्ट बना रहे हैं, सास बहू से भी बदतर हो रहा है। बट एक उस शो का बिग बॉस 7 में हिस्सा बन के मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत रियल शो है। इंसान जब अंदर जाता है, चूँकि उसको लग्जरी बजट का टास्क अगर उसने छोड़ दिया तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं आएगा, सुबह ब्रेड नहीं होते थे, रात का खाना बचा के रखो, राशन आता था 3 रोटी से आप चौथी रोटी नहीं खा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में वो सामंजस्य बिठाते बिठाते शायद वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है कि बस फिर वहाँ पे उसका जो होता है वो एक उग्र स्वभाव या एक ब्लास्ट करना जिसको बोलते हैं, कि सारे जो बांध होते हैं, अंदर बंधन बने होते हैं, वो टूट जाते हैं। एंड शायद जनता को यही पसंद आ रहा है देखने में। अगर कुछ 5 टिप्स देना चाहें, अगर हो सकता है अगले सीज़न के लिए, तो क्या लगता है किस तरह की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए वहाँ पर?
देखिए, सब प्रिपरेशन तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप ये ध्यान ज़रूर रखिए कि आप ये मत सोचिए कि बिग बॉस के घर में रहने जा रहे हैं। वो तो एक्चुअली अब हॉस्टल हो गया है, क्योंकि अब इस बार तो बड़ी कड़क वार्डन मैडम है भाई। वो अगर 2 मिनट भी माइक कोई ना पहने तो डांट लगाती हैं। अगर आपने अंग्रेज़ी में बात कर दी तो डांट लगाती हैं। आप दिन में आंखें बंद करके अगर लेट गए तो डांट लगाती हैं। लाइट्स ऑफ हो नहीं जाए तब तक आप सो नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो इंसान ये सोच के जाए कि एक हॉस्टल में रहने जा रहा है, और जैसे वो नई जगह नए हॉस्टल में जाता है तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, उसको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। वो उनके साथ एडजस्ट करे, लेकिन उसके अंदर इतनी काबिलियत और इतना कॉन्फिडेंस और इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत बोले। किसी के गलत को अपने ऊपर मत दे कि कोई उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, कोई उसके साथ ज़बरदस्ती हावी होने की कोशिश कर रहा हो। उसके लिए वहीं पे आपको एक लक्ष्मण रेखा सी खींचनी होगी।